हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपना प्यारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्पोकन इंग्लिश का फर्स्ट क्लास जो कि यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं और इसी क्लास में हम लोग कर देंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि ये क्लास जो है, ये कोर्स लगभग जो है 50 दिन तक चलेगा, जिसमें कि हम पूरा बेसिक से लेके पूरा पूरा एडवांस लेवल तक, जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ तक मैं आप लोगों को इंग्लिश के बारे में सिखाऊंगा, ताकि इंग्लिश को लेकर किसी को भी कोई भी डाउट ना हो और इंग्लिश से किसी का यानी हर किसी का जो डर खत्म हो जाए। तो इसीलिए आज हम लोग इंग्लिश का फर्स्ट क्लास लेकर आए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि जिस तरह से मैं जो भी बताऊंगा, जो भी सिखाऊंगा, अगर आप लोग उतना कर लेते हैं तो इंग्लिश में आप लोग भी अपने आप को कॉन्फिडेंस फील कर पाएंगे। क्योंकि हम बहुत ही बेसिक से लेकर और जहां तक मुझे पता है मैं आप लोगों को सिखाने का कोशिश करूँगा। तो कहते हैं ना, सारा जहाँ भी साथ दे तो और बात है, सारा जहाँ भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। सारा जहाँ भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा साथ दे तो और बात है। चलने के लिए तो एक पैर से भी चल सकते हैं लोग, पर दूसरा पैर भी साथ दे तो और बात है। कहने का मतलब मैं जो भी यहाँ पे बताऊँगा वो तो बताऊँगा ही, जो क्लास में बताऊंगा, जो मैं जानता हूँ जहाँ तक, वहाँ तक मैं आप लोगों को समझाते हुए चलूँगा ही, किसी को कोई भी चीज़ रटवाऊँगा नहीं। लेकिन जितना हम बोलेंगे, जितना यहाँ पे बताएंगे, अगर उतना आप लोग कर लिए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग जो है बहुत कुछ सीखेंगे। तो वैसे मैं कोई बड़ा टीचर हूँ भी नहीं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, जो भी कुछ भी सीखता हूँ वो आप लोगों को सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग भी कुछ सिखाइएगा कमेंट के जरिए, और मैं यहाँ से आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, इसी विश्वास के तौर पर हम लोग आज का फर्स्ट क्लास है, तो यहीं से आप लोगों को विश्वास हो जाएगा और हो जाना भी चाहिए कि हम जो है आप लोगों को इंग्लिश को आसान कर सकते हैं, यानी सिखा सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्लास है, तो हम लोग पूरा शुरुआत से चलेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे हेडिंग लिखे हैं, क्या चीज़, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। मतलब इंग्लिश को तो जानेंगे ही, कैसे क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे बोलते हैं, क्या करना है, वो सभी हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन जो बेसिक इंग्लिश होता है पूरा जीरो से, तो पूरा जीरो से हम लोग सीखेंगे। तो हम इंग्लिश के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग पहले बताइए कि इंग्लिश क्या है। तो हम थोड़ा ये स्पीड में रहेंगे क्योंकि ये आसान सब चीज़ें रहेंगी, तो इसीलिए हम थोड़ा स्पीड चलते हैं। लेकिन जब हम कोई भी सेंटेंस को अगर कॉन्सेप्ट आएगा तो हम थोड़ा वहाँ पे स्लो भी रहेंगे। क्योंकि ये क्लास जो है मात्र 50 दिन में ही ख़त्म करना है। तो इसीलिए हम थोड़ा जो भी जहाँ पे लगेगा स्पीड में, तो वहाँ पे हम थोड़ा स्पीड भी रहेंगे, और जहाँ पे आसान रहेगा तो यानी जहाँ पे आसान रहेगा वहाँ पे स्पीड करेंगे। तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। तो अभी हम क्या पूछे, इंग्लिश क्या होता है। तो हम लिखते भी जाते हैं, आप लोग बताइएगा। इंग्लिश की अगर बात करें तो एक सब्जेक्ट होता है या फिर लैंग्वेज होता है, आप लोग बताइएगा। तो पहले तो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मतलब होता है विषय, या फिर लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब होता है क्या चीज़, भाषा। तो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है या फिर लैंग्वेज होता है। सब्जेक्ट और लैंग्वेज में क्या अंतर होता है। सब्जेक्ट जो हम सिर्फ ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, मतलब जिससे हमें सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही होता है सब्जेक्ट। जैसे केमिस्ट्री हुआ, भूगोल हुआ, हिस्ट्री हुआ, और बहुत सारा सब्जेक्ट है। लेकिन लैंग्वेज क्या होता है, जिससे हम अपने मन की बात, अपने दिल की बात किसी और व्यक्ति को, और किसी और व्यक्ति जो है, अदर व्यक्ति जो है, हमको यानी एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, लैंग्वेज। जैसे हमारा हिंदी हुआ, उसके बाद इंग्लिश हुआ, संस्कृत हुआ, तमिल हुआ, बंगाली हुआ, पंजाबी हुआ, कन्नड़ हुआ, ये सभी क्या होता है, भाषा होता है, जिससे हम लोग बात करते हैं। ये होता है भाषा यानी लैंग्वेज। और सब्जेक्ट हो क्या होता है, जिससे हम लोग सिर्फ किताबें यानी पढ़ते हैं सिर्फ ज्ञान के लिए। तो ये इंग्लिश सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज है। तो जिसको हम अभी बोलते हैं, बातचीत करते हैं, वो क्या होता है, भाषा, जैसे कि हम अभी तुरंत बोले। तो ये भाषा होता है, ना कि सब्जेक्ट होता है। यानी अब तक ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इंग्लिश को भी सब्जेक्ट मानते हैं, यानी एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जो भी किताब में रहता है वही सब चीज़ पढ़ते हैं, यानी उसको लगता है क्या चीज़, इंग्लिश एक सब्जेक्ट ही है। लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, शायद होगा, लेकिन उनसे कई ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर हम लोग इंग्लिश को लैंग्वेज बोले। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है, ना कि सब्जेक्ट होता है। तो आप लोग जैसे सोचना चाहे सोच सकते हैं, लेकिन इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है। तो अब जैसे ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक हिंदी की तरह, ठीक संस्कृत की तरह, या तमिल की तरह, पंजाबी की तरह,
ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश भी क्या है, एक लैंग्वेज है। अगर इंग्लिश भी लैंग्वेज है तो कोई भी लैंग्वेज, हम इंग्लिश की बात नहीं करते हैं, कोई भी लैंग्वेज कोई भी इंसान कैसे सीख लेता है, आप लोग पहले बताइए। क्योंकि उसके माहौल में, जैसे अगर देखे होंगे आप लोग, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वही कोई भी भाषा तो नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोलने के लिए जानते हैं, लेकिन जिस माहौल में वो बच्चा पलते हैं, रहते हैं, तो वही भाषा क्या करते हैं, धीरे धीरे वो भी बोलने लगते हैं। क्योंकि उसके माँ के द्वारा, उसके पूरा परिवार के द्वारा, पापा के द्वारा, दादा के द्वारा, दादी के द्वारा, बहन के द्वारा, यानी सभी फैमिली मेम्बर के द्वारा उसको सिखाया जाता है। वहाँ पे कई बार बोलते हैं वहाँ के आसपास के लोग, और वो भी बच्चा सुनता है और उसको बताता भी है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, वही भाषा को सुनते सुनते सीख जाता है बोलने के लिए। तो हम लोग भी इंग्लिश भाषा को सीख जाते हैं अगर हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे आसपास में इंग्लिश लोग बोलते, यानी अदर पीपल बोलते, तो हम लोग भी इंग्लिश भाषा को बोलने के लिए सीख जाते। ठीक हिंदी की तरह, जैसे हम लोग हिंदी सीख गए बचपन से बोलते बोलते, लेकिन इंग्लिश तो हमारे गांव समाज या बहुतों दूर दूर तक जो है इंग्लिश को कोई बोलते भी नहीं है, नहीं जानते हैं। तो इसीलिए क्या लगता है कि इंग्लिश हम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है। जिस तरह से हिंदी आसान है, तो हिंदी से आसान भी, हिंदी हम लोग को आसान लगता है लेकिन उसका ग्रामर है नहीं आसान, हिंदी से आसान होता है इंग्लिश, लेकिन फिर भी हम लोग इंग्लिश को नहीं बोल पाते हैं। तो ये क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं, एक भाषा है इंग्लिश, एक लैंग्वेज है। तो कोई भी लैंग्वेज कोई भी इंसान कैसे सीखता है, सुन सुन कर, ज़्यादातर होता है सुनकर, उसके बाद लिख कर, उसके बाद प्रैक्टिस करके, यानी बोल के, जो कि LSRW का है वो सब बाद में होगा। तो हम जो अभी जितना बता रहे हैं सिर्फ उतना ही। तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो इंग्लिश से क्या हुआ, लैंग्वेज हुआ। तो इंग्लिश लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज में पहले ध्वनि होगा, यानी आवाज़, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साउंड्स। और इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स की संख्या टोटल होती है कितना, 44। इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड की संख्या 44, मतलब आवाज़ का प्रकार, ध्वनि, ये 44 तरह से निकलते हैं, 44 होते हैं। जैसे कोई भी बच्चा अगर बोलना शुरू करता है तो कोई भी इंसान समझ भी नहीं पाता है वो बच्चा क्या बोला, लेकिन जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करते करते एक कोई लेटर बोलता है हिंदी का, ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश का। तो यानी कई इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स की संख्या टोटल 44, और वही इंग्लिश लैंग्वेज में कई साउंड से मिलकर कई बार प्रैक्टिस कर करके क्या बनता है, एक लेटर, लेटर्स। और इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स की संख्या टोटल कितनी होती है, 26। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझिएगा, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स की संख्या 26 लेकिन साउंड्स की संख्या 44। ऐसा क्यों, लेटर्स होते हैं टोटल 26 ही, जो कि आप लोगों को पता होगा, ABCD। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें ABCD से लेके कहाँ तक, Z तक, ये टोटल होते हैं 26 ही, लेकिन यही 26 लेटर्स का साउंड होता है 44। कहने का मतलब एक लेटर का कई साउंड हो सकते हैं और होते भी हैं। तो इसको, यानी लेटर टोटल 26 हुआ, और 26 लेटर को हम लोग एक नाम अगर देना चाहे तो उसी को हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अब ये कोई नहीं बोलिएगा, नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, लेटर होते हैं, ये अल्फ़ाबेट होते हैं 26, अल्फ़ाबेट एक होता है, लेटर्स 26 होता है। जिस तरह से एक माला में कई मोती होता है, वो मोती क्या, यहाँ पे लेटर हुआ, मोती लेटर, और माला अल्फ़ाबेट, यानी कई लेटर मिलकर ये 26 लेटर, 26 लेटर्स को हम लोग एक अल्फ़ाबेट का नाम देते हैं। अब 26 अल्फ़ाबेट नहीं बल्कि 26 लेटर्स होता है और एक अल्फ़ाबेट होता है, और साउंड यही 26 लेटर का साउंड 44। क्यों, क्योंकि एक लेटर का कई साउंड होता है, जो कि हम आगे इसको प्रूव करेंगे। तो ये हुआ। और लेटर है तो लेटर इंग्लिश है तो ये बोले भी जाएंगे और लिखे भी जाएंगे। तो इसको हम लोग लिखते हैं टोटल 2 तरह से, एक होता है स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर मतलब छोटी ABCD, यहाँ पे हम लिख देते हैं ABC से लेके कहाँ तक, Z तक, इसका भी संख्या टोटल 26 होता है। उसके बाद एक होते हैं क्या चीज़, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर मतलब बड़ी ABCD से लेके Z तक, इसकी भी संख्या टोटल 26 और इसकी भी
ये संख्या टोटल 26। लेकिन फिर भी हम इसको स्मॉल लेटर क्यों बोलते हैं और इसको कैपिटल क्यों? क्योंकि इसका जो है लिखने का तरीका अलग होता है। यहाँ पे ए ऐसे है और यहाँ पे ऐसे है, मतलब ये छोटी कुछ अलग लिखते हैं और बड़ी कुछ अलग टाइप का लिखते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, यानी कहीं पर भी अगर इंग्लिश लिखा हुआ है तो वो दो तरह से हो सकता है, या तो स्मॉल लेटर में या तो कैपिटल लेटर में। लेकिन आप लोग यहाँ पे बोलेंगे एक तो कर्सिव भी होता है। कर्सिव हालांकि होता है, वो लिखने का स्टाइल बदल जाता है, लेकिन उसमें भी स्मॉल और कैपिटल ही लिखा हुआ होता है। वो लिखने का लेटर का फॉन्ट जो है चेंज कर दिया जाता है, मतलब उसमें भी स्मॉल लेटर ही और कैपिटल लेटर ही मिक्स रहता है। तो यानी कहीं पर भी लिखा रहेगा तो दो तरह से, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। और ये लेटर से ही यानी इंग्लिश भाषा भी है, तो इसको बोले भी जाएंगे। तो इसको बोले भी जाते हैं कितने तरह से? दो तरह से। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो एक होता है ये वोवेल लेटर, वोवेल लेटर, एक होते हैं कॉन्सनेंट लेटर। वोवेल लेटर्स और कॉन्सनेंट लेटर्स। और वोवेल लेटर्स की संख्या होती है टोटल 5 और कॉन्सनेंट लेटर की संख्या होती है 21। अगर हम सेमी वोवेल भी लिखना चाहे तो यहाँ पे 19 इसको कर देंगे, यानी W और Y को जो है सेमी वोवेल हम लोग मानते हैं, बोलते हैं। तो अगर उसको हम इससे हटा देंगे तो यहाँ पे 19 ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे उसको भी जोड़ देंगे तो यहाँ पे 21 होता है और वोवेल लेटर टोटल 5 होता है। तो 5 वोवेल लेटर क्या सब होता है? A, E, I, O, U, ये पांचों क्या होता है? वोवेल लेटर। और ये बाद बाकी यानी ये पांचों को छोड़कर बाद बाकी सभी क्या आता है? कॉन्सोनेंट लेटर। तो यहाँ पे हम ए को छोड़ेंगे, बी सी डी ई एफ जी एच, यानी इसी तरह से लेके कहाँ तक? जेड तक, यानी सिर्फ इसको छोड़कर ए ई आई ओ यू ये हुआ वोवेल लेटर। और ये वोवेल लेटर को छोड़कर, ये पांचों लेटर को छोड़कर बाद बाकी सभी क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट लेटर। और इसमें भी डब्ल्यू और वाई क्या होता है? सेमी वोवेल। सेमी वोवेल क्या होता है? जो वोवेल लेटर का भी और कॉन्सोनेंट लेटर का दोनों का काम करता है, वही होता है सेमी वोवेल। लेकिन हम यहाँ पे 21 ही क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे हमें साउंड भी बताना है, तो इसीलिए। क्यों? क्योंकि 5 लेटर ये हुआ वोवेल लेटर और 21 हुआ कॉन्सोनेंट लेटर। तो 21 5 टोटल हो गया 26 लेटर, जो कि इंग्लिश में टोटल कितना होता है? 26 लेटर्स। लेकिन 26 लेटर्स का साउंड कितना होता है? 44। तो अब वो साउंड को समझिए, जिस तरह से वोवेल लेटर 5 होता है तो वोवेल लेटर्स का वोवेल साउंड भी होते हैं। वोवेल लेटर का वोवेल साउंड भी होते हैं। कहने का मतलब 5 वोवेल लेटर का, ये पांचों वोवेल लेटर का वोवेल साउंड्स 20 होते हैं या फिर 19 होते हैं। यानी कहीं कहीं पे बुक में कोई कोई सर तो यहाँ पे 19 भी बताते हैं या फिर 20 भी, तो इसलिए हम यहाँ पे दोनों लिख दिए। और 21 कॉन्सोनेंट लेटर का कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो अगर यहाँ पे हम 20 मानेंगे इसको तो इधर कितना हो जाएगा? 24। अगर हम यहाँ पे 19 मानेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25। यानी क्यों? क्योंकि 20 24 मिलकर 44 होगा और 19 और 25 मिलकर 44 होगा। कहने का मतलब यही 26 लेटर्स का साउंड कितना होता है? 44। लेकिन ये 5 वोवेल लेटर का साउंड 20 या फिर 19 तरह से निकलते हैं। और यही कॉन्सोनेंट लेटर यानी 21 कॉन्सोनेंट लेटर का कॉन्सोनेंट साउंड 24 या फिर 25 होता है। जैसे जैसे कि हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, यानी इसको जो है हम लोग प्रूव्ड करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को पता ही होगा, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे नीचे दिखता होगा आप लोगों को, तो हम यहीं पे लिखते हैं एग्जाम्पल देकर। जैसे हम CAT कैट, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? कैट। लेकिन CAR कार, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? कार। अब आप लोग जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, सी का साउंड यहाँ पर क है तो यहाँ पर भी क है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ए जो है, ए यहाँ पर भी था और ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है,
सेम लेटर, लेकिन यहाँ पे ए का साउंड क्या है, ऐकार, लेकिन यहाँ पे ए का साउंड क्या है, आकार। यानी ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है। यहाँ ए का साउंड ऐकार हो गया, यहाँ ए का साउंड आकार हो गया। तो यहाँ से हम लोग समझ गए ना कि एक लेटर का कई साउंड होते हैं। तो इसीलिए पढ़ते हैं ना क्वेश्चन या इंटरनेशनल, ये सभी जो हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल से हम लोग समझना चाहें, जैसे CH हम चेयर लिखते हैं, CHAIR, इसको क्या पढ़ते हैं, चेयर, ये च है, चेयर। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री लिखे तो CHEMISTRY, तो यहाँ पे CH का साउंड क्या आता है, पहले क। यहाँ पर भी CH था तो यहाँ पे CH का साउंड च है, लेकिन यहाँ पर भी CH है तो यहाँ पे CH का क्या हो गया, क हो गया। कहने का मतलब एक लेटर के कई साउंड हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रूव्ड करके आप लोगों को बता दिया हूँ। ये सभी उतना ज़रूरी है नहीं, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि यहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो होता है, ये सभी हम यहाँ पे बता के चलते हैं। क्यों? क्योंकि हम आप लोगों को पहले ही बोल रहे हैं कि पूरा बेसिक्स हम लोग जानेंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो कुछ भी मुझे आता है मैं आप लोगों के सामने वो दिखाऊँगा, यानी वो आपको मैं सिखाने का प्रयास करूँगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी समझ गए। तो मैं फिर से एक बार इसको स्पीड में बताता हूँ। तो इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश क्या होता है, लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स की संख्या टोटल होती है 44, और वही साउंड से मिलकर क्या बनता है, लेटर्स। और इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स की संख्या टोटल होती है 26, जो कि ABCD के नाम से हम जानते हैं। अब ABCD से अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो ABCD से स्टार्ट करता है, लेकिन हम उससे पहले ये सभी जो है पूरा बेसिक को हम लोग जान रहे हैं। उससे पहले भी मतलब लेटर ABCD से भी कुछ पहले होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे जाने हैं। यानी ABCD से नीचे से हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो ABCD से आप लोग जानते ही होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे जो है नहीं लिखे हैं ABCD, नहीं तो अगर आप लोग बोलेंगे तो हम उसको भी लिख देंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग वो जानते हैं, तो इसलिए छोड़ दिए उसको। तो ये लेटर होता है टोटल 26। तो लेटर लिखे जाते हैं रिटन फॉर्म में, दो होता है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, यानी छोटी ABCD और बड़ी ABCD। उसके बाद ये लेटर यानी बोले भी जाएंगे, क्योंकि ये भाषा भी है, भाषा है। तो बोलने के लिए भी दो होता है, ये बोलने के लिए भी दो और लिखने के लिए भी दो। तो बोलने के लिए वोवेल लेटर होता है और कॉन्सोनेंट लेटर होता है। वोवेल लेटर का संख्या होता है 5, कॉन्सोनेंट लेटर का 21। यही 5 वोवेल लेटर का वोवेल साउंड 20 या फिर 19 होता है, और यही 21 कॉन्सोनेंट लेटर का कॉन्सोनेंट साउंड 24 या 25 होता है, जो कि हम सिर्फ अभी तक इतना ही बताए। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए थे, वैसे तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, वो उतना देना संभव भी नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल देके समझा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, हम ये बोर्ड को क्लीन करते हैं, उसके बाद इससे आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे और इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या जान रहे थे, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं लैंग्वेज है। और इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड होता है टोटल 44, और वही साउंड से ही मिलकर क्या बनता है, लेटर। और टोटल लेटर्स होता है 26, और यही 26 लेटर्स का साउंड होता है 44, जैसे कि हम लोग जान गए हैं सब कुछ। इतना अब तक काफ़ी है, अब हम इससे आगे चलते हैं। तो जिस तरह से कई साउंड से मिलकर कई एक लेटर बनता है, ठीक इसी प्रकार कई लेटर्स के मिलने से क्या बनता है, एक वर्ड बनता है। कहने का मतलब जिस तरह से हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझना चाहे, कई साउंड से मिलकर एक लेटर और कई लेटर के मिलने से एक वर्ड बनता है, और उस वर्ड का भी फुल मीनिंग होना चाहिए, यानी कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी लेटर अपने मन से लिख देंगे वह एक वर्ड हो जाएगा, ये नहीं। वर्ड वही कहलाएगा जिसका फुल मीनिंग हो, यानी अर्थ होना चाहिए उस वर्ड का। तो जैसे हम यहाँ पे लेते हैं गो का एक मतलब है जाना, या एक वर्ब है। उसके बाद अगर हम लिखना चाहें राम, तो राम का भी एक मतलब है। जैसे गो भी एक लेटर हुआ, ओ भी एक लेटर हुआ, तो ये लेटर को मिला दिए तो ये क्या बना, एक वर्ड।
और आर भी एक लेटर है ए बी सी डी का, ए भी एक लेटर है, एम भी एक लेटर है, और यहाँ पे हम 3 लेटर मिला दिए तो ये क्या बना, एक वर्ड। और वर्ड क्यों बना, क्योंकि इसका एक अर्थ है, राम कुछ होता है मतलब नाम होता है। उसके बाद अगर हम लिखना चाहें स्टूडेंट, स्टूडेंट, यहाँ पर हम कई लेटर को मिला दिए तो एक क्या बना, एक वर्ड बना। अब ये वर्ड क्यों बना, क्योंकि इसका फुल मीनिंग है, कुछ ना कुछ अर्थ है। लेकिन हम इसी को उल्टा कर देते, जैसे हम यहाँ पे, ये थोड़ा बड़ा एग्जांपल है, यहाँ पे समझने में अच्छा होगा, नहीं तो यहाँ पे ओजी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए एम ए आर, ये मार हो जाएगा, जो कि शायद होता भी होगा मार। लेकिन अगर हम यहाँ पे समझना चाहें तो हम अपने मन से अगर कुछ लिख दिए टी एन ए एस टी यू डी, यहाँ पे हम डी ही कर दें, यानी अपने मन से हम कुछ भी लेटर को लिख देंगे अपने मन से, तो क्या वह एक वर्ड होगा? नहीं, यह एक वर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा। वर्ड वही कहलाएगा जिसका फुल मीनिंग होगा। ये नहीं कि अपने मन से वो वर्ड, अपने मन से हम नहीं लिख सकते, वो वर्ड मीनिंग होता है जो कि हमें क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कोई भी लेटर को हम लिख देंगे तो आप बोलेंगे वो वर्ड है, वर्ड नहीं होगा। वर्ड वही होगा जिसका फुल मीनिंग होगा। हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं फुल मीनिंग, वही क्या कहलाएगा, एक वर्ड कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार जिस तरह से कई लेटर के मिलने से एक वर्ड बना, और यही वर्ड से ही जन्म होता है किसका, ग्रामर का। यहीं से पार्ट्स ऑफ स्पीच का जन्म होता है, और यहीं से वर्ड मीनिंग का जन्म होता है कि कौन नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है। यहीं से, यानी हम बोल सकते हैं कि यहीं से सब कुछ बनता है। क्यों? क्योंकि लेटर को जो है हम लोग वर्ड नहीं बना सकते हैं, ग्रामर नहीं बना सकते हैं। यहीं से कौन लेटर किसके साथ आएगा, कहाँ पे क्या आता है, कौन नाउन का काम करेगा, कौन प्रोनाउन का काम करेगा, कौन वर्ब होगा, यही सभी जो हम लोग पढ़ते हैं। इस वर्ड को वर्ड मीनिंग भी याद करते हैं और ग्रामर भी, यानी यहीं से जन्म होता है पूरा इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश वर्ड मीनिंग का, जिसे कि हम लोग याद करते हैं। तो इसको तो हम लोग को याद करना पड़ेगा। और ग्रामर के लिए जो भी सर पर आते हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या क्या वर्ड होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सभी जो कि हम लोग भी पढ़ेंगे आगे। लेकिन यह है स्पोकन इंग्लिश का बैच, तो हम स्पोकन इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग बोलने के लिए सीखेंगे और वहाँ भी काफ़ी हम लोग बेसिक से जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो जिस तरह से कई साउंड को मिला करके एक लेटर बनाते हैं, और कई लेटर को मिलाने से एक वर्ड बनता है, उस वर्ड का भी फुल मीनिंग होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार कई वर्ड को मिलाने से, कई वर्ड को अगर हम लोग मिलाते हैं, मिलता है, तो वह एक क्या बनता है, सेंटेंस। वो क्या होता है, एक सेंटेंस। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें राम, तो राम एक वर्ड हुआ, राम एक लेटर, ए एक लेटर, यानी आर ए एम, 3 लेटर मिलके एक वर्ड। उसके बाद जी ओ, गो, एक वर्ब है, यानी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ब है। उसके बाद और यहाँ पे राम सिंगलर है तो यहाँ पर ई एस यानी सिंगलर वर्ब आएंगे, वो सभी हम आगे बताएंगे कि यहाँ पे ये कैसे क्या हुआ, अभी टेंशन लेने का नहीं। राम गोज, अगर हम यहाँ पे लिखे टू पटना, राम गोज टू पटना, तो ये एक सेंटेंस हुआ। क्यों? क्योंकि इसका कुछ मीनिंग है, इसका कुछ अर्थ है। एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड मिला दिए तो यह एक सेंटेंस हो गया। तो यह एक सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ मीनिंग है, राम पटना जाता है। लेकिन हम इसी सेंटेंस को उल्टा कर देते हैं, जैसे पटना, या अपने मन से लिख देते हैं पटना राम गोज टू, गोज टू, क्या यह एक सेंटेंस होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यह भी एक सेंटेंस नहीं है, इसका भी कोई अर्थ है ही नहीं। सेंटेंस का कुछ स्ट्रक्चर होता है, कुछ नियम होता है, रूल होता है, कॉन्सेप्ट होता है। वही कॉन्सेप्ट पे, वही स्ट्रक्चर पे अगर वो बनाते हैं तो जाकर वो सेंटेंस कहलाता है। ना कि अपने मन से हम कहीं पर भी कुछ लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेंटेंस नहीं होगा। तो जिस तरह से कई लेटर को मिलाने से हम लोग एक वर्ड बनाते थे और उस वर्ड का भी फुल मीनिंग होना चाहिए, ठीक इसी प्रकार कई वर्ड को मिला देंगे तो एक लेटर बनता है, ये एक सेंटेंस बनता है। और उस सेंटेंस का भी क्या होना चाहिए, फुल मीनिंग हो, फुल मीनिंग होना चाहिए।
यहाँ पे हम छोटा में लिख दिए हैं, आप लोग को दिखता होगा। तो ठीक इसी प्रकार से आगे और हम लोग बढ़ते हैं, कई सेंटेंस को जुड़ते चलते हैं, कई सेंटेंस को हम लोग बनाते चलते हैं, कई सेंटेंस को आगे लिखते चलते हैं, तो वही क्या बनता है, एक पैराग्राफ या फिर स्पीच। जो कि हिंदी में भी पता होगा पैराग्राफ क्या होता है, इंग्लिश में पैराग्राफ या फिर स्पीच मतलब एक भाषण, कोई भी भाषा का एक छोटा सा टुकड़ा स्पीच बनता है। और कई पैराग्राफ को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हम वैसे इंग्लिश भाषा बोल सकते थे, लेकिन ये पैराग्राफ और कई पैराग्राफ और कई स्पीच को अगर हम लोग लिखते हैं, बोलते हैं, जोड़ते हैं, तो ये क्या बनता है, फाइनली इंग्लिश लैंग्वेज बनता है। जो कि हम लोगों को क्या करना है, यहाँ तक आने का प्रयास करना, और यहाँ तक हम लोग आएंगे भी। तो हम फिर से एक बार इसको बता देते हैं कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे, क्या क्या अभी तक हम लोग समझे हैं, और हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, और हम लोग कहाँ पर पहुँचेंगे, यानी पहुँचने वाले हैं और पहुँचेंगे। तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश मतलब इंग्लिश के बारे में हम लोग बेसिक क्लास किए, तो उसमें हम लोग जैसे कि बहुत कुछ जो है थोड़ा बहुत सीखे हैं। जैसे इंग्लिश क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं लैंग्वेज है, और इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स होता है टोटल 44। यही साउंड से मिलकर सबसे छोटी इकाई होता है कोई भाषा का साउंड, तो इंग्लिश में 44। तो वही साउंड से ही बनता है क्या चीज़, लेटर्स। तो इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स की संख्या टोटल 26, जो कि हम लोग ABCD बोल जानते हैं। और लेटर्स है तो लेटर दो तरह से लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। और लेटर बोले भी जाते हैं दो तरह से, जो कि वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर। वोवेल लेटर की संख्या 5 होती है, 5 वोवेल लेटर का वोवेल साउंड 19 या 20 होता है, और 21 कॉन्सोनेंट लेटर होता है। कॉन्सोनेंट लेटर का 21 कॉन्सोनेंट लेटर का कॉन्सोनेंट साउंड 24 या 25 होते हैं। यानी कहने का मतलब टोटल लेटर्स है 26, उसका साउंड 44। एक लेटर का कई साउंड हो सकते हैं, होते भी हैं। और कई लेटर को अगर हम लोग मिला देते हैं तो एक वर्ड बनता है, उस वर्ड का भी फुल मीनिंग होना चाहिए। और ठीक उसी प्रकार कई वर्ड को हम लोग मिला देते हैं तो वह एक सेंटेंस बनता है, और उस सेंटेंस का भी फुल मीनिंग होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर पे होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, सेंटेंस। ठीक इसी प्रकार से कई सेंटेंस को हम लोग मिला देते हैं तो वह एक स्पीच या पैराग्राफ या फिर फाइनली इंग्लिश लैंग्वेज बनता है, जो कि हम लोगों को यहाँ तक पहुँचना है। तो अब मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को अब हम लोगों को क्या पढ़ने की आवश्यकता है वो जानिए। आप लोगों को भी अनुमान उठ गया होगा कि हम लोग इसमें से क्या पढ़ेंगे। ये तो साउंड्स के बारे में पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, और अगर इसके बारे में जानना चाहें तो IPA चार्ट में होता है, IPA चार्ट। इसको आप लोग वहाँ पे जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा कि ये साउंड्स क्या होता है। ये वो लोग पढ़ते हैं जो इंग्लिश का सिंगर बनना चाहते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, शायर बनना चाहते हैं, इंग्लिश मूवी में काम करना चाहते हैं, वो उसके लिए ज़रूरी होता है इंग्लिश को पढ़ना। और ये IPA चार्ट में होता है, इंटरनेशनल फेनोमेटिक अल्फ़ाबेट चार्ट इसका पूरा नाम। तो लेटर के बारे में जितना जानकारी था वो सभी हम जानिए गए हैं, क्या क्या था हम पहले ही बता दिए। उसके बाद वर्ड, तो वर्ड मीनिंग होता है, यानी ग्रामर, वो पूरा ग्रामर ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन स्पोकन इंग्लिश का क्लास है तो वो पूरा ग्रामर की आवश्यकता नहीं है, जितना है हम अभी बताएंगे। तो ये तो उतना डीपली हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ही हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो अब सेंटेंस, तो अब जो है हम लोग सेंटेंस के साथ साथ जो ग्रामर है ना, थोड़ा बहुत बेसिक, हम लोग पूरा ग्रामर को ही यानी बेसिक ग्रामर को ही, और सेंटेंस यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अब हम लोगों को सेंटेंस के बारे में जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर सेंटेंस ही बनाने के लिए नहीं जानेंगे तो पैराग्राफ या फिर स्पीच कैसे बनाएंगे, और कोई भी इंग्लिश को बोलेंगे कैसे। तो उसके लिए अब क्या जानना पड़ेगा, सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस के बारे में काफ़ी अच्छा से जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग दिन में जो है कई हर एक सेंटेंस ही बोलते हैं। तो हिंदी सेंटेंस तो बोल लेते हैं हम लोग, सुनते सुनते बोल लिए, लेकिन इंग्लिश सेंटेंस को कैसे बोलें? क्यों? क्योंकि ये तो हम लोग बोले नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। तो इसीलिए सुन सुनकर लिख ना सही, हम लोग भले ही गांव में रहते हैं, सुनते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, उस कॉन्सेप्ट पे हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। पहले तो उसको हम लोग समझेंगे, लिख कर सीखेंगे, और मेहनत के दम पर सीखेंगे। उसके बाद उसी सेंटेंस को हम लोग बोल बोल कर खुद से सीखेंगे।
ये प्रैक्टिस यानी बोलना भी पड़ेगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ समझने से ही। समझ कर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप में बोलेंगे, उसके बाद हम लोग बोलने के लिए भी सीखेंगे। थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं कि हम लोग इसके आगे हार मान लें। ये बहुत आसान है। जो भी कल से यहाँ पे आज क्लास किए वो तो ठीक ही है, नहीं तो अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा, जो भी अगर करना चाहते हैं तो ये भी क्लास बोल दीजिएगा देखने के लिए। लेकिन कल से जो स्टार्ट करेंगे सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस क्या होता है, क्या क्या ज़रूरत होता है, क्या होता है, कहाँ पे क्या होता है, तो वो सभी हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, यानी कल से। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका, समझाने का तरीका आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, आप लोग इसे रिवीजन करके आइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे सेंटेंस के बारे में।